ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो विशेषकर गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। इस वाला उपाय में आपको इस प्रकार से 5 गेहूं के दाने लेने हैं, गुड़ लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। चाहे वो लक्ष्मी को लेकर हो, वैभव को लेकर हो या धन को लेकर हो। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने हाथ से 3 शुभ कार्य कर ले। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो, उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है गेहूं के दाने। कितने गेहूं के दाने लेने हैं तो आपको गिनकर 5 गेहूं के दाने लेने हैं। और ये जो दाने लेने हैं किसी खंडे टूटे फूटे ना हो, ठीक है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। क्या लेना है आपको? गुड़, ठीक है। तो गुड़ के इस प्रकार से 1-2 टुकड़े आपको ले लेने हैं। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और मात्र इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी मंदिर है वहाँ, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर उपाय करना है गेहूं से और गुड़ से। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। और गेहूं का उपाय करने से आपकी जो अटकी हुई मनोकामना है या शादी से जुड़ी समस्या है वो समाप्त होने लगती है। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास है 5 गेहूं के दाने, ठीक है। तो उसमें से आपको 4 गेहूं के दाने उठाने हैं, अपने हाथ में रखना है। और विशेषकर आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है या मेरे जो भी कार्य अटक जा रहे हैं, मेरे बच्चों की शादी वगैरह नहीं हो रही है, ठीक है, उससे संबंध से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक। तो ऐसी कौन सी भी प्रॉब्लम चल रही हो ना, तो उसका स्मरण करते हुए आपको 4 गेहूं के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास एक और गेहूं का दाना बचा है। उस गेहूं के दाने को उठाना है और उसको आपको उस जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है, तांबे के लोटे में। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उनको उठाना है और उनको भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। और आखिरी में आपको क्या करना है कि आपके पास जो जल है ना, वो जल को लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानी और जो विघ्न है वो समाप्त हो जाए और आपकी जो दिल की बातें, कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी का उपाय करने के बाद गणेश जी की कृपा से आपकी हर प्रकार की जो समस्या है समाप्त होगी, कार्य बनने लगेंगे। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए, अगर आप इस बात को लेकर दुखी परेशान हो कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, समस्या ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है और आपने हर प्रकार से प्रयत्न कर लिए, उसके बावजूद भी वो जो समस्या है, बाधा है, परेशानी है, वो खत्म नहीं हो रही है, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो चलो, उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है शहद, ठीक है। कितना शहद लेना है? 1 चम्मच शहद लेते हो ना, तब भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चावल का दाना लेना है, ठीक है। और जो चावल का दाना लो ना, वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित चीज़ शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। क्या लेनी है? काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की जरूरत है? तो मात्र आपको इस प्रकार से 1 दाना ले लेना है और ये भी कहीं से खंडित, टूटा फूटा ना हो। आखिरी में आपको इस प्रकार से एक प्यारे सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा भर लेना है। उसके बाद आगे जो हमने आपको शहद बताया है, ठीक है, शहद कितना? 1 चम्मच, मतलब कि 3 बूंद शहद आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। एक काली मिर्ची हमने आपको बताई है, वो काली मिर्ची जल के लोटे में डाल देना। और एक चावल का दाना बताया था, तो वो चावल का दाना भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से आपको सबसे पहले जल का लोटा तैयार कर लेना। और फिर क्या करना है कि जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर मिले वहाँ, ठीक है। कब जाना है? तो ये वाला उपाय आप सुबह शाम विशेषकर कर सकते हो, पर शाम को करते हो तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और आपको 5 जगह शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। देखिए, आपको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उस जल के लोटे को उठाना है, ठीक है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको गुड़ वाला समर्पित करना है भगवान कार्तिकी जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, जो कटिभाग है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, ठीक है।
और आखिरी में उस जल के लोटे में जो भी गुड़ वाला जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उसको जल को कंठ और मस्तक पर लगाना है और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से और उनके परिवार से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या, बाधा या झंझट है उन्हें समाप्त करें और आपकी जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है उन्हें पूर्ण करें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है वो पूर्ण करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने हर तरह से उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो चलो उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लेना वो कहीं से खंडित नहीं हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है या खंडित बेलपत्र है तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ होता है उसको उठाना है, शुद्ध जल से धोना है और अपने उपाय में उपयोग कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है चावल का दाना। तो इस प्रकार से आपको मात्र एक चावल का दाना ले लेना है और जो चावल का दाना लेना वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा ना हो, ये सुनिश्चित जरूर कर लें। इसके बाद आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जैसा कि हमने आगे बताया है कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना तो इससे आपके घर के सारे दुख, परेशानी जो समस्या है वो समाप्त होती है। तो इस वाला उपाय के लिए भी आपको जो बताई गई सामग्री है उनको लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक है। सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को, ठीक है। किसी भी समय चल जाना और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी कामना पूर्ण होती है और जो बीमारियां हैं, समस्या है वो समाप्त होती है। और चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है, जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो चावल का दाना है ना उसको उठाना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उसका स्मरण करते हुए चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना उस बेलपत्र को उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। दो सामग्री समर्पित कर दी। आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर उस जल के लोटे का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला विशेष उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, मनोरथ है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है और उसके लिए मैंने हर प्रकार से व्रत उपवास कर लिए, तो मेरी ये कामना, इच्छा पूर्ण करे। तो ऐसे आपको विशेष तरीके से निवेदन कर लेना है भगवान भोलेनाथ से। गुरुजी का एक उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगे। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नए वीडियो में।